इसलिए मैं कहता हूँ आप जरा पीछे हटें, बस करें। जज साहबान पीछे हट जाए ना। हाँ, लेकिन वो तो मुकम्मल तौर पे घुस गए। मैं इस हद तक इनकी इस बात से अल्लाह करे अगर इनकी बात मान के, मुझे और इतराज़ हो सकते हैं, अल्लाह करे इनकी इतराज़ मान के अगर वो पॉलिटिशियन को स्पेस दें, मैं फिर कहूँगा ये कहना कि अभी बैठो कल बैठो आज फैसला करके लाओ, ये नहीं। सियासतदान अपनी पेस से चलते हैं, और अगर फ़र्ज़ किया मेरा सरबराह है शहबाज शरीफ साहब, वो फैसला कर लेता है, हमारी सर्टिफिकेट कमेटी का मेंबर हो, हम कहाँ जाएंगे? हमारे राइट्स नहीं है कि हमें वैलेंटाइन बुलाया जाए, हमसे मशवरा किया जाए? इतनी कोई जल्दी नहीं है। और फिर बहुत जल्दी है, आपको पता नहीं है। आखिरी बात, हमें ये क्यों कहते हैं आपस में बैठे? मैं ये कहता हूँ आप भी आपस में बैठे। मेरे सामने पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्टेड मेरे लीडर ने खड़े होकर कहा कि जज साहब आप हमें कहते हैं आप मिलके बैठे सारे, आप तो नहीं बैठ रहे, आप मेहरबानी करके जज है ना, वो नहीं बैठ। नहीं यार, ऐसा नहीं है बिलाल महबूब साहब, ये कोई सेक्रेड काउ नहीं रहेगी। नहीं वो तो बिल्कुल सेक्रेड काउ अगर है तो अवाम है बस, अल्लाह के। बिलाल महबूब साहब आपको आवाज आ रही? जी आ रही, बिल्कुल सर, इतनी देर से आवाज ही सुन रहा हूँ। ये आई एम सॉरी, जरा लीगल मामलात को हमने तय करके आपके पास सियासी मामलात लेके आना था। आज के ऑर्डर के अंदर तीन चार बड़ी दिलचस्प बातें हैं। मैं सिर्फ इस हवाले से जिक्र करूंगा कि आज कोर्ट ने बहुत इम्प्रेस हुई कोर्ट कि सियासतदान जो हैं वो आइन के साथ कमिटमेंट रखते हैं। यानी एक कमाल एक बयान था कि क्या अब सियासतदानों का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का ये काम भी रह गया है कि जज साहबान को इम्प्रेस करें और जज साहबान उसको नोट करें। जरा रिफ्लेक्ट कीजिएगा। गो अहेड। जिन्होंने आइन बनाया है, मैं सच्ची बात यह है कि आपने जहां से गुफ्तगू शुरू की थी, जो क्लैरिटी गुफ्तगू में या स्टैंड में आज फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू में थी, वो मफकूद है बाकी तमाम सियासतदानों के अंदर। आप उससे इत्तफाक करेंगे, आप उससे इख्तलाफ करें, लेकिन किस तरह क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपने मौक़िफ़ को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया है, मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त पहले भी थी, बहुत मज़ीद इजाफा हुआ है। और मैं ख्याल है कि ये सियासतदान जो थे, जिस तरह से तेज़ी के साथ और पुरजोशी के साथ वो आज अदालत में पहुंच गए थे, उनके एक आवाज़ के ऊपर एक दिन पहले, मेरे दिल में मुझे मायूसी हुई। ख़ासतौर पे जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी है, वो कोई सेकंड या थर्ड लेयर के लीडर भी नहीं है। वो वहाँ पे पहुँच गए थे उनकी आवाज़ पे, उन्होंने बहुत उसको पेट्रोनाइजिंगली कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, देखिए हमारी उसके ऊपर तशरीफ़ ले आए। तो ये सीन मेरे लिए अच्छे नहीं थे। अदालत को ये क्या काम है इस किस्म के इकट्ठ करने का? वो अपनी कानून और आइन की तशरीह करे, उसके मुताबिक फ़ैसले करे। ये सियासतदानों को इकट्ठ कर लेना और फिर हिंट देना कि ये आप रिव्यू फाइल कर दें, फलां कर दें, ये सियासत है या ये अदालत है? तो मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। और फिर उनके 2 दिन 3 दिन की कार्रवाई में कई ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं। एतमाद खो चुकी है कन्वेंशन के मुताबिक हुकूमत, उनका ये कहना, फिर ये कहना कि आर्टिकल 84 को इस्तेमाल करें, जो इंतहाई काला कानून, पार्लियामेंट के पास ना जाए, क्यों करें, खुद से इस्तेमाल कर लें पैसे लेने का हक, और बाद में चले जाना पार्लियामेंट को। ये कैसी अदालत है? ये कैसे अहकामात है जो वो दिए जा रहे हैं? तो ये सारा कुछ इंतहाई मायूस कुन था मेरे लिए। तो तरह साहब, मैं अगर इसके बारे में कोई तबसरा करूं। सिराजुल हक साहब का आपने जिक्र फरमाया 2014 में, बस सिर्फ आपको मवाद थोड़ा सा देते हुए आप तबसरा बेशक जारी भी रख सकते हैं कि 2014 में इमरान खान का जो फेमस या इनफेमस धरना था, उसकी इब्तदा लाहौर से यहाँ तक आने में सिराजुल हक साहब ने ज़मानत दी थी कि वो इससे आगे नहीं जाएंगे। फैज़ाबाद से लेके 0 पॉइंट तक ज़मानत दी थी कि उससे आगे नहीं जाएंगे। 0 पॉइंट से लेके रेड जोन तक ज़मानत दी कि उससे आगे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो फिर जब रेड जोन में पहुँच गए तो फिर उसके बाद जो ज़मानत देने वाला था वो मौजूद नहीं था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि दूसरी जमातों को रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत थी अपने आप को? चले सिराजुल हक साहब ने कर दिया, हुकूमती जमात भी मौजूद है, बाकी इत्तेहादी भी मौजूद हैं, उनको जाने की क्या जरूरत थी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में सिराजुल हक साहब को तो जाने की थोड़ी सी जस्टिफिकेशन बनती थी, क्योंकि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली हुई थी। बाकी जमातों की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, उन्होंने इस पूरे केस में एक पोजीशन ली हुई थी और उस पोजीशन के बिल्कुल अबाउट टर्न था ये, वहाँ पे चले जाना, उनके सामने पेश हो जाना और फिर अपनी तावीलें पेश करना। मेरे ख्याल में बिल्कुल ये तरीका नहीं था। उनको चाहिए था कि वो कंसल्टेशन करते आपस में पहले, जो उन्होंने नहीं की, गालिबन अपनी पार्टियों से करते, अपने कोalition में करते और एक बावकार तरीके से अगर जाना भी होता
होता तो जाते। मेरे ख्याल में बहुत हेस्ट में गए हैं, बहुत तेज़ी में गए हैं। उससे सियासी जमातों का पहले भी हमारे मुल्क में अदालतों के सामने जब पेश होते हैं तो बहुत इज्जत पे इजाफा नहीं होता, तो आज तो और भी एक साबित हुआ कि इस पर इजाफा नहीं हुआ, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। मेरे ख्याल शाह खावर साहब एट दिस पॉइंट, खावर साहब यही हम नुक्ता रेस कर रहे थे कि ये जो तकब्बर को आप फीड करते हैं और जब आप जाके गिड़गिड़ाते हैं, जब उनका दरवाजे पे आप दस्तक देते हैं, फिर उनको कहते हैं जी कि हम ये कुछ कर सकते हैं, तो वो फिर आपको कान से पकड़ के घुमाते हैं। दैट्स द इशू विद द पिटीशन दैट यू हैड। तलत साहब, मैं एक दोनों से हजरात से क्वेश्चन करूँगा, अपने भाइयों से, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब से भी और अहमद बिलाल महबूब साहब से भी। ये कहते हैं कि इनको आज बड़ी मायूसी हुई है कि ये जितनी लीडरशिप है वो अदालत में चली गई है और उन्होंने एक नुक्ते पर पहुंचने के लिए मुफाहमत का जो है एक अंदिया दिया। क्या इनके लिए वो सिचुएशन ज़्यादा आइडियल होती कि आज जो ये बेंच है जिन्होंने फैसला किया हुआ है 4 अप्रैल 2023 का, उसमें वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करते वज़ीर आज़म को, और उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू करते कैबिनेट को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, और एक यहाँ पे एक वॉर शुरू हो जाती। क्या आपके लिए वो एक आइडियल एक माहौल होता जिससे कि पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेकाम में और जो है वो इजाफा होता, आपकी मुआशी मसाइल में जो है वो इजाफा होता, अदम इस्तेकाम होता? मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक प्लेटफॉर्म हमारी पटिशन से वफामत का सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये उस सिनेरियो से बहुत बेहतर है जिसकी मैं आज निशानदेही कर रहा हूं। आपको क्लैरिटी है कि अगर ये ना करते तो ये हो जाता। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये आपने उनको रास्ता देना है। देखिए, किन को रास्ता? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, किन को रास्ता देना है? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देना है आपने। सुप्रीम कोर्ट को रास्ता बिल्कुल देना है, उसकी इसलिए भी देना है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों रास्ता देना है? मेरी आप थोड़ी सी तामुल से सुन लें। बताइए। बात यह है कि जजमेंट है गलत है, मैं भी कहता हूं गलत है। उस जजमेंट को कौन ठीक करेगा? पार्लियामेंट ठीक करेगी? क्या जलसे में आप कन्वेंशन में ठीक करेंगे? नो, द प्लेटफॉर्म इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाना है। मैंने कल भी ये बात की, मैंने कहा जो 3 रुकनी बेंच था, मैंने कहा इनसे गलती ये हुई है कि इनको रिव्यू फाइल करना चाहिए था। रिव्यू के साथ आपको एक लीगल कोर्स में आपको ले आते, रिव्यू के बाद फिर आपके पास ये थी कि इस पर लार्जर बेंच बना देते। अगर वो रिक्वेस्ट करते तो ये तमाम मसाइल हल हो सकते। तो ये तमाम घमसान का रन जो है 3 जजेस की जजमेंट, गलत जजमेंट को रास्ता देने के लिए बनाया गया। इस पूरी सिचुएशन से रास्ता देने। वो किसने बनाई है सिचुएशन? देखिए, जिसने भी बनाई है, अगर जहां आपने कह दिया ना, तो वो तो गलत जजमेंट ने बनाई। देखिए, जहां पे भी गलती है, यहाँ पे रिव्यू में बहुत सारी, देखें यहाँ पे रिव्यू में बहुत सारी जजमेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट। अब उस पे कंटेंट पे आएंगे जरा। मैं दोनों बात, पहली बात तो ये है, मैं टेक्निकल बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक पॉइंट उठाए, जल्दी से आवाम को जवाब दे दूं। रिव्यू के जहाँ भी लिखा होता है ना, पहली लाइन होती है ऑफ इट्स ओन आर बाय एप्लीकेशन। तो अगर रिव्यू खुद भी अगर उनको पता है तो वो कर सकते हैं, मैं इस बहस में जाते हैं, खुद रिव्यू कर सकते हैं। हर लॉ में पहली लाइन यही होती है रिव्यू की, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाता, ये बड़ी मेरे नज़दीक छोटी बात है। बात ये और है, बात ये है कि दुनिया इंसानी तारीख़ में 3 नुक्ता है नज़र रहे हैं। डिवाइन राइट हुकूमत का, कि अल्लाह ने बनाया, मैं मुल्ला उमर सब हम सब ऐसे ही हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं। एक होती है रूल बाई पावर, बादशाहत जितनी फ़ौज से लेकर सारी, ये दुनिया मुस्तरद कर चुकी है। अब रह गई रूल बाई कंसेंट, कि मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने स्टेट बनाई है। जब मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट बनाई है, मेरा तो थीसिस यही है कि पाकिस्तान में इसको किसी ने माना नहीं है।